नमस्कार, मैं हूं रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। कम उम्र में बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा। ब्रेस्ट कैंसर के बदले रूप ने विशेषज्ञों में खौफ पैदा कर दिया है। यह कैंसर कम उम्र की महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है। आपको बताते चलें कि कैंसर जो कम उम्र की महिलाओं में बढ़ रहा है वह अधिक उम्र की महिलाओं से ज़्यादा आक्रामक और जानलेवा है। जेके कैंसर संस्थान और अपर इंडिया जच्चा बच्चा अस्पताल में हुए रिसर्च ने यह पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर अब 10 वर्ष पहले ही महिलाओं को घेरने लगा है। यानी जहां 50 से 53 वर्ष के बीच की महिलाओं में यह कैंसर मिल रहा था, वहीं अब यह 35 या उससे भी कम उम्र की महिलाओं के बीच देखने को मिल रहा है। जेके कैंसर संस्थान के विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर के पीछे फैमिली हिस्ट्री का होना पाया गया है। उदाहरण के रूप में यदि किसी की मां, बहन या मौसी या अन्य नज़दीकी रिश्ते में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है तो स्क्रीनिंग अवश्य करानी चाहिए। साथ ही साथ जेनेटिक जांच भी होनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैंसर को लेकर हाई रिस्क तो नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर में किसी तरह के बदलाव को सतर्कता से लेना चाहिए और तत्काल जांच करवाना चाहिए। जेके कैंसर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एसएन प्रसाद ने न्यूज ऑफ भारत के संवाददाता से हुई विशेष वार्ता में बताया कि आज के समय में ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही जो पहले 55 से 60 की उम्र की महिलाओं में पाया जाता था, वह अब 30 से 35 साल की उम्र की महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि जिन महिलाओं के बच्चे देर से पैदा होते हैं या जिन महिलाओं के बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं, ऐसे केसेस में ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की समस्याएं देखने में आ रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आज अत्याधुनिक तरीके से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज अपने शहर में संभव है। जेके कैंसर में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ साथ इलाज की हर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही साथ उन्होंने अवगत कराया कि हम सर्जरी विभाग को अपग्रेड करने की तैयारी में लगे हैं और जल्द ही इसकी सारी सुविधाएं शहर वासियों को मिल सकेंगी। मैं डॉक्टर एसएन प्रसाद, निदेशक जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर अभी महिलाओं में सबसे प्रमुख कैंसर हो गया है। पहले कैंसर सर्विक्स हुआ करता था, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा महिलाओं में देखा जा रहा है। और एक ख़ास ट्रेंड अभी कैंसर ब्रेस्ट में ये देखा गया है कि पहले जो बीमारी अधिकतर 55 साल के बाद देखी जाती थी, वो अब 45 या फिर 35 साल के महिलाओं में भी बहुतायत से देखी जाने लगी है। सर, क्या इसका जैसे अनमैरिड और मैरिड, इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ता है कि आफ्टर मैरिज ये समस्या उत्पन्न होती है या किसी भी एज में ये हो सकता है? सर, मैरिड और अनमैरिड का इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है। इसमें ये देखा गया है कि जिन स्त्रियों को बाद में गर्भधारण होता है जी, मतलब लेटर एजेस में, और या जिनको बच्चे नहीं होते, उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है कैंसर ब्रेस्ट होने की। सर, अपने शहर में इसके इलाज के किस किस तरीके के सर चांसेस हैं? अपने शहर में कैंसर ब्रेस्ट को देखें तो पूरी तरह से सारा इलाज अपने शहर में ही संभव है। सर्जरी हो ही जाती है। कैंसर ब्रेस्ट की सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, जनरल सर्जन भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कैंसर सर्जन भी हमारे शहर में काफ़ी हो गए हैं। और बाकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की सुविधाएं उसके लिए जेके कैंसर इंस्टीट्यूट बहुत पहले से ही है, और नए सेंटर्स भी प्राइवेट में 2-3 आ ही गए। सर, एक अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा कि अगर हम पर्टिकुलर जेके कैंसर हॉस्पिटल की ही बात करते हैं, सर, यहाँ पर कैंसर से लड़ने की, उसके ट्रीटमेंट की क्या क्या सर उपलब्धियाँ हैं? शुरुआत में जब ये जेके कैंसर इंस्टीट्यूट बना था 1956 में ही इसकी आधारशिला रखी गई थी, तो ये एक टाटा मेमोरियल जैसा सेंटर ही बनाने के लिए सरकार का उद्देश्य था। लेकिन कुछ ऐसा घटित हुआ कि टाटा मेमोरियल सेंटर एक के बाद एक
नए आयाम जड़ता गया और हमारा जेके कैंसर इंस्टीट्यूट सिर्फ वो एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का इंस्टीट्यूट बन करके रह गया। मतलब उसमें और भी सारी चीज़ें जुड़ नहीं पाई समय के साथ। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के साथ साथ सर्जरी का विभाग भी इसमें ठीक से डेवलप हो और बाकी जब ये सर्जरी का विभाग जुड़ जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। अभी हमारे यहाँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का सुविधा है, कीमोथेरेपी का सुविधा है और यहाँ पे बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, सीटी, एमआरआई, इसकी सुविधाएं हैं और न्यूक्लियर मेडिसिन की सुविधा भी हम लोग कुछ दिन के बाद ऐड करेंगे, उसके लिए सरकार को लिखा हुआ है। और सर्जरी का एक ऑन्को सर्जरी का डिपार्टमेंट अब हम लोग इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। सरकार ने एक एसोसिएट प्रोफेसर दे दिया है हम लोग को और लेकिन अभी प्रॉपर सर्जरी होने में समय लगेगा क्योंकि पूरी एक टीम होनी चाहिए और उसके लिए मॉड्यूलर ओटी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि हम लोग अभी प्रोसेस में लगे हुए हैं। धीरे धीरे ये सारी सुविधाएं आ जाएंगी हमारे। निशान पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।